हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो वीडियो पसंद आए आप इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को शर्म आती है। जी हाँ, इंसान को शर्म लगती है। शर्म लगती है इस बारे में कि अगर मैं कोई गलती कर चुका हूँ, अगर मुझसे कुछ गुनाह हो गया है तो उसको मैं कैसे मानूँ, कैसे कबूल करूँ उसको। अगर कुछ गलत हुआ है या कुछ भी हुआ है तो इंसान उसको किसी के आगे भी कबूल नहीं करना चाहता। ना तो वो परमेश्वर के आगे कबूल करना चाहता है और ना ही वो किसी ऐसे इंसान के आगे कबूल करना चाहता है जिसकी उसने गलती की या जिसका उसने पाप किया। तो लेकिन वो यही चाहता है कि बस मेरी बदनामी ना हो, मेरा नाम खराब ना हो। लेकिन हम बाइबल में देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गलती को माना और सच्चे हृदय से गलती को माना और उसके बाद उन लोगों ने कभी गलती नहीं की। जी हाँ, उन लोगों ने कभी गलती नहीं की। लेकिन जब गलती मानी उन लोगों ने तो क्या उनका नाम खराब हुआ? क्या उनको कभी किसी ने कुछ कहा? कभी नहीं कहा। अरे जब इंसान गलती मानता है, अपना गुनाह मान लेता है और परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं, तो फिर कौन ऐसा इंसान है जो उनको दोषी ठहराए? कौन ऐसा इंसान है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए? इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, वो तो परमेश्वर का करता है। जब इंसान परमेश्वर के पास जाकर अपनी गलती, अपने गुनाह को मानता है तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन इंसान को शर्म लगती है, इंसान को शर्म लगती है कि मैं कैसे मानूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं संत पौलुस के बारे में। संत पौलुस को शर्म नहीं थी। जी हाँ, संत पौलुस को शर्म नहीं थी। कैसे, किस तरह से संत पौलुस को शर्म नहीं थी? क्या आप जानना चाहते हो? और मैं ऐसा शब्द क्यों बोल रहा हूँ संत पौलुस के लिए कि संत पौलुस को शर्म नहीं थी? जी हाँ, अगर जानना है तो पूरा वीडियो देखना। तो आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसको समझना। मैं जो कहने वाला हूँ आज, हम अगर बाइबल में वचन पढ़ते हैं तो बाइबल के दो पार्ट दिए गए हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम। ज़्यादातर ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी में देखते हैं तो पुराना करार और नया करार, दो लोगों के बीच जो बात होती है, दो लोगों के बीच में जो बात होती है उसको बोला गया है करार, जो उनके बीच में एक वाचा जैसा काम हो जाता है। तो अभी देखो, एक पुराना करार है, एक नया करार है। और नए करार में देखो, नए नियम में देखो, जो उसमें सबसे ज़्यादा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो संत पौलुस ने लिखी है। जबकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब तो संत पौलुस का नामो निशान भी नहीं था वहाँ पर। एक बार भी संत पौलुस के साथ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात नहीं हुई, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया। प्रभु यीशु के 12 प्रेरित थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। उसमें से 3 खास चेले थे, वो थे याकूब, पतरस और यूहन्ना। ये तीनों चेले प्रभु यीशु के साथ रहते थे और ख़ास चेले थे। अभी देखा जाए तो इतनी पुस्तक, इतने वचन ना तो पतरस ने लिखे और ना याकूब ने लिखे और ना यूहन्ना ने लिखे जितना संत पौलुस ने लिखा है। तो संत पौलुस ने ये सब कुछ लिखा। अगर माने, अगर सोचें, अगर समझें तो जितनी किताब, जितने वचन संत पौलुस ने नए नियम में लिखे हैं, अगर सभी को निकाल दो तो नया नियम नहीं रहेगा। जी हाँ, नया नियम नहीं रहेगा। संत पौलुस की शिक्षा को बाहर निकाल दो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान वो स्वर्ग चला जाए। लेकिन संत पौलुस ने इतने सब कुछ लिखा है, सच्चाई के साथ लिखा है, आत्मा के द्वारा लिखा है और पूरी हिम्मत के साथ लिखा हुआ है। लेकिन संत पौलुस के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि संत पौलुस को शर्म नहीं थी। जी हाँ, संत पौलुस को शर्म नहीं थी। तो जब ऐसा नहीं कि संत पौलुस शुरुआत में से बहुत अच्छा था, नहीं,
संत पौलुस के बारे में ऐसा लिखा है कि संत पौलुस परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, वो परमेश्वर के लोगों को मारने वाला था। और तो और बच्चे हो, औरत हो, बूढ़े लोग हों, बुजुर्ग हों, जो भी हो, तो जो भी इंसान प्रभु यीशु का नाम का प्रचार करने वाला था या प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करने वाला था, उन लोगों को वो पकड़ लेता था, उनको तो मारता था, पीटता था और घसीट कर उनको यरूशलेम में लेकर जाता था। मतलब ऐसा था वो। क्यों? इसका क्या कारण था? क्या संत पौलुस का स्वभाव ही ऐसा था, या संत पौलुस पैदा इसलिए हुए थे कि वो मसीही लोगों को परेशान करें और जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनको वो नाश करें? क्या ऐसे ही संत पौलुस का जन्म हुआ था? नहीं। फिर गड़बड़ी कहाँ पर हुई? गड़बड़ी हुई, ये बात आपको ध्यान से सुननी है और समझना है। ये बात आपको सुनना है, समझना है। गड़बड़ी हुई संत पौलुस की शिक्षा में। जी हाँ, संत पौलुस की शिक्षा में गड़बड़ी हुई। कैसे? मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय उसके 3 वचन। तो यहाँ पर संत पौलुस अपने बारे में बता रहा है कुछ, और क्या बता रहा है? मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल कर इस पंथ को जहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला जा रहा था। जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। अब देखो, संत पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन था। मैं यहूदी मनुष्य हूँ, मैं किलिकिया का जो तरसुस है वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, और तो और मैं ऐसा वैसा ही नहीं। मैंने क्या किया है? मैं तो गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो जो शिक्षा प्राप्त गमलीएल के चरणों में बैठकर संत पौलुस ने की, तो संत पौलुस ने जो शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो शिक्षा ऐसी थी कि प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के प्रति संत पौलुस के अंदर एक कड़वाहट, एक जहर था। क्योंकि जो जो बातें उसने सुन रखी थी, जो जो बातें उसने सीखी हुई थी, वो सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में थीं, प्रभु यीशु के विरोध में थीं। और इन सारी बातों से संत पौलुस के अंदर एक कड़वाहट थी ऐसे लोगों के लिए। प्रभु यीशु के नाम के ऊपर जो विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के लिए कड़वाहट थी, और ऐसे लोगों को संत पौलुस मारता था, जान से मार देता था, उनको वैसे पीट देता था, और ये सारा काम संत पौलुस खुद करता था। तो कारण क्या था? उसने सीखा यही था, शिक्षा यही प्राप्त की थी। आज भी देखो, इस संसार में ना जाने कितनी सारी कलीसिया है, कलीसिया बोले तो मंडली। आज इस संसार में कितनी सारी मंडली है, कितनी सारी कलीसियाँ हैं। तो सभी कलीसिया के अंदर क्या एक शिक्षा है? कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, कोई कैसे चलता है, कोई कैसे करता है। तो इसका कारण क्या? क्या बाइबल गलत है? बाइबल तो सभी के पास एक ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 वचन में तो एक ही बात लिखी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन उसको अनंत काल का जीवन मिले, उसको हमेशा का जीवन मिले। तो ये बाइबल तो सभी के पास है। तो मैं तो एक वचन की बात कर रहा हूँ। अभी आपके पास जो बाइबल है, क्या उसमें कुछ और लिखा हुआ है? सब कुछ वही लिखा है। फिर गड़बड़ी क्यों? क्यों आज मसीह को मानने वाले एक विश्वास नहीं? क्यों सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रभु यीशु को मान रहे हैं? तो इसके पीछे है गलत शिक्षा। आज कितनी सारी स्कूल कॉलेज बन चुके हैं, आज कितने सारे सेमिनार हैं, सभी लोग अपनी अपनी शिक्षा लेकर बैठे हैं, सभी लोग अपने अपने शिक्षा दे रहे हैं। तो जब सब कुछ यही हो रहा है तो वो गलत शिक्षा के शिकार हो चुके हैं। और तो और बड़े बड़े जो सेवक लोग हैं, बड़े बड़े जो पास्टर खुद को बोलते हैं, वो लोग जो ऐसे बाइबल कॉलेज करते हैं, ऐसे बड़े बड़े सेमिनार में जाकर उन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, तो वो शिक्षा गलत हो सकती है। गलत हो सकती है मतलब गलत शिक्षा है। कहाँ पर प्रेरित लोग गए थे सीखने के लिए? कहाँ पर प्रेरित लोगों ने स्कूल कॉलेज बनाया था? बाइबल कॉलेज के लिए
किसी डिग्री के लिए कहाँ पर परमेश्वर ने बोला है, कहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला है, कहाँ पर चेलों ने ऐसा बोला है। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला है कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो वो तुम्हें सिखाएंगे। तो सिखाना काम किसका है? पवित्र आत्मा का सिखाना काम है। लेकिन आज स्कूल कॉलेज के अंदर कौन से पवित्र आत्मा की बात होती है? वहाँ पर तो वो सिखाया जाता है जो उनकी संस्था, जो उनका कॉलेज, जो उनका स्कूल मानता है, वही सिखाया जाता है। तो आज ज़्यादातर अपनी अपनी लोग शिक्षा लेकर बैठे हुए हैं। तो जब संत पौलुस ये काम कर रहे थे तो संत पौलुस ने गमलीएल के चरणों में बैठकर ये सब कुछ सीखा। और जब उसकी मुलाकात, जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ हुआ, तब उसको पता चला, अरे मैं तो गलत था, मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी मैंने वो शिक्षा गलत प्राप्त करी थी। और आज संत पौलुस के बारे में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा फिलिप्पियों उसका 3 अध्याय और उसके 6 वचन से पढ़ूंगा। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। अब संत पौलुस खुद के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि मैं इब्रानी हूँ, मैं ऐसा हूँ। अगर मेरी बात करो तो जो मेरे अंदर मेरे परमेश्वर के लिए दीवानापन था वो ऐसा था कि मैं कलीसिया को परेशान करूं, ऐसे लोगों को मारूं, ऐसे लोगों को परेशान करूं जो प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं मारना चाहता था, ऐसे लोगों को परेशान करता था। और व्यवस्था की बात करो, व्यवस्था की धार्मिकता की बात करो तो देखो मैं निर्दोष था, उसके अंदर मैं निर्दोष था। फिर लिखा है साथ में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। तो देखो संत पौलुस ने ऐसा बताया कि चाहे मैं गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने बहुत बढ़िया सीखा उस हिसाब से, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मुझे मसीह की सही पहचान हुई, अब क्या बोलता है कि ये सारी बातें मेरे लिए क्या हैं? कूड़ा है जो मैंने सीखा है। तो जब वो गमलीएल के चरणों में बैठते होंगे संत पौलुस तो लोगों ने बाद में बोला उनको, जब पौलुस गमलीएल के चरणों में बैठते होंगे, क्या अकेले बैठते होंगे? और लोग भी होंगे। तो हो सकता है वहाँ पर स्कूल कॉलेज जैसा हो, वहाँ पर लोग डिग्री वाला काम करते हों। तो गमलीएल वहाँ पर जो सिखाता था, क्या वो सही सिखाता था? क्या संत पौलुस के पास जो शिक्षा थी, क्या वो शिक्षा सही थी? आप कमेंट में बता देना। संत पौलुस के पास जो शिक्षा थी, गमलीएल के द्वारा जो सीखी थी, क्या वो सही थी? अब उसको सिखाने वाला कौन था? वो तो कोई इंसान था, इंसान जो अपने तौर तरीके से सिखा रहा था। नहीं, प्रभु यीशु वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। प्रभु यीशु वो किसी ऐसी स्त्री से पैदा होंगे जिसकी शादी नहीं होगी, जिसकी मंगनी तक नहीं, वो मतलब बिना शादी के जो कुंवारी है उसके द्वारा पैदा होंगे। लेकिन जो भी सिखाया गमलीएल ने, जो भी सिखाया, लेकिन इतना पता चलता है कि गमलीएल ने जो सिखाया वो गलत था, और संत पौलुस ने जो पकड़ा हुआ था वो भी गलत पकड़ा हुआ था। इसीलिए तो वो मसीह के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को, जो कलीसिया प्रभु यीशु ने बनाई पतरस के ऊपर, उस कलीसिया को वो परेशान कर रहा था, उस कलीसिया को वो मार रहा था। तो देखो ये गड़बड़ी कहाँ पर हुई? जब उसने किसी ऐसे इंसान से सीखा। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी स्कूल कॉलेज हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़े लिखे हो तो सर्च कर लेना, पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन देखो संत पौलुस ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके पास जो कुछ था वो गलत था। और उसने फिलिप्पियों 3 अध्याय उसके 8 वचन में क्या लिखा है? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखो सारी बातें जो मेरे फ़ायदे की थी, जो मेरे लाभ की थी, उनको मैं हानि की समझता हूँ, और सारी बातें मेरे लिए कूड़ा हैं। मतलब जितना ज्ञान मैंने प्राप्त किया, जितनी शिक्षा मैंने प्राप्त की, गमलीएल के चरणों में बैठकर, अपने साथी लोगों के साथ बैठकर मैंने प्राप्त किया, वो सब कुछ क्या है? कूड़ा। अगर आप बाइबल कॉलेज करके बैठे हो, आपके पास डिग्री है,
आपके पास कुछ भी है, लेकिन यदि परमेश्वर का आत्मा आपके पास नहीं तो वो सब कुछ क्या है, वो कूड़ा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके पास नहीं तो जितना कुछ आपने सीखा है वो सब कुछ आपके पास क्या है, वो कूड़ा है। वो परमेश्वर का दिया हुआ आपके पास नहीं है। परमेश्वर देते हैं पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा वो सिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर बिंदास से संत पौलुस को शर्म नहीं इस बात में कि वो अपनी गलती सबके सामने मान ले। उसको शर्म नहीं है, उसने गलती को माना और साथ में लिख कर दिया। आज से हजारों साल हो गए इस बात को। ये बात संत पौलुस ने लिख कर दी हुई है। संत पौलुस ने लिख कर दी है कि जब भी कोई भी इंसान इसको पढ़े उसको पता चले कि गलती मानने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। संत पौलुस ने बिंदास से लिखा। तो संत पौलुस ने ऐसा थोड़ी सोचा कि जिन लोगों को मैं लिख कर दे रहा हूँ, जिनके आगे मेरी काफ़ी इज्जत है, जिनके बीच मेरा काफ़ी नाम है, मेरा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो संत पौलुस को यही था, अरे लोग जो बोलते हैं वो बोलने दो, लोग जो सोचते हैं वो सोचने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मैं तो मेरे परमेश्वर को खुश करने वाला हूँ। तो देखो संत पौलुस ने अपने परमेश्वर को खुश किया। और फिलिपिया 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो देखो मुझे जो कुछ मिला है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से मिला है। तो संत पौलुस क्या बोलते हैं कि मैं गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने ये सब कुछ सीखा है। लेकिन गमलीएल ने तो संत पौलुस का जो जीवन था वो पूरी तरह से खराब किया हुआ था। गमलीएल ने कौन सा उसको सही सिखाया था। आज कितने सारे स्कूल कॉलेज ढेर सारे हैं, लोग अपना घर छोड़कर, लोग अपना परिवार छोड़कर, लोग अपनी चर्च छोड़कर ऐसी संस्था में जाते हैं, ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में जाते हैं कि जहाँ पर उनको सिखाया जाता है। तो सिखाया क्या जाएगा? जो उनकी संस्था के कानून हैं, जो उनके स्कूल कॉलेज के कानून हैं वही सिखाया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ होगा वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर आत्मा वाली बात, आत्मा जीतने वाली बात तो एक भी नहीं, पवित्र आत्मा की बात तो एक भी नहीं होती वहाँ पर। लेकिन उनको अपने तौर तरीके सिखाए जाएंगे। तो आज कितने सारे स्कूल कॉलेज हैं, तो क्या सभी में एक ही आत्मा काम कर रही है? स्कूल कॉलेज के अंदर क्या सभी सेवक एक ही आत्मा से सिखा रहे हैं? नहीं, सब कुछ अलग अलग से सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ढेर सारे स्कूल कॉलेज होने के बावजूद भी आज लोगों के पास ज्ञान की कितनी कमी है। क्यों सभी के पास एक जैसा ज्ञान नहीं? क्योंकि सभी स्कूल कॉलेज को चलाने वाला वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। सभी स्कूल कॉलेज को चलाने वाला कोई इंसान है, इंसान की बुद्धि है, इंसान की समझ है, इंसान का ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान वो इंसान का नाश करेगा, पक्का नाश करेगा और नाश कर देगा उसका। आज मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आपने स्कूल कॉलेज किया है, वहाँ से आपने सीखा है, तो क्या आप कबूल कर सकते हो कि मैंने जो सीखा है वो उसमें परमेश्वर वाली बात नहीं है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बात नहीं है और मेरे पास कूड़ा है? क्या आप ऐसा कबूल कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं, आपके अंदर वो ताकत नहीं। क्यों? क्या कारण? आपको डर है। आज तक आपने जिस कलीसिया के अंदर, जिस मंडली के अंदर आपने वचन दिया, जिन जिन लोगों के बारे को आपने वचन सिखाया, आज जाकर कैसे बोलोगे उनको, भाई मैं तो आत्मा से नहीं, मैं तो लोगों की बनाई हुई स्कूल कॉलेज के द्वारा आप लोगों को सिखा रहा था, मैं तो स्कूल कॉलेज के द्वारा आप लोगों को सिखा रहा था, तो प्लीज़ मैंने जो भी किया मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं परमेश्वर के आत्मा से आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। तो आपको डर है। अगर आपने ये गलती आपने कबूल कर ली, इस बात को आपने लोगों के बीच में मान लिया, तो आपको डर है कि लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे। तो ये हिम्मत आपके अंदर नहीं आने वाली, ये ताकत आपके अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि आपने स्कूल से, कॉलेज से, किसी ऐसी संस्था से सीखा है कि जिसने आपको परमेश्वर के बारे में सिखाया ही नहीं। तो संत पौलुस ने जब ये बातें सीख ली, गमलीएल के चरणों में बैठकर सब कुछ सीख लिया, लेकिन जब उसके साथ उसकी मुलाकात, उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ हुआ, तब उसकी समझ पूरी तरह से खुल चुकी थी। और अब उसको लिख कर देने में, अरे आपको तो बोलना है मुंह से, आपको अपने लोगों में, आपकी संगत के अंदर, मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर बोलना है, मानना है वहाँ पर कि हाँ मैं गलत था, मैंने गलत सीखा है। लेकिन संत पौलुस ने तो लिख कर दिया हुआ है, आपको कौन सा लिख कर देना है किसी को? आपकी किताब कौन सा कोई पढ़ने वाला है? आपको तो सिर्फ
परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है। और ऐसे लोगों को जिनको आपने गलत सिखा दिया है उनके आगे आपने कबूल करना है कि भाई अभी ऐसा नहीं होगा, अभी वही होगा जो पवित्र आत्मा चाहेंगे। तो देखो, संत पौलुस को शर्म नहीं थी अपनी गलती को मानने में। तो संत पौलुस जैसे कोई सेवक, संत पौलुस के जैसा कोई महान आदमी सही में देखा जाए जिसने बाइबल की इतनी सारी पुस्तक लिखी है, कौन हो सकता है? क्यों परमेश्वर ने उससे इतना काम लिया? क्यों उसने इतना दुख उठाया? क्योंकि संत पौलुस ने जान लिया था कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है वो सब कुछ कूड़ा है, किसी काम का नहीं, और मेरे फ़ायदे वाली एक भी बात नहीं है। तो उसने सबके सामने मान लिया। तो बस अगर गलती हो गई, अगर आपने ऐसा कहीं पर सीखा हुआ है, तो बस आज आप अभी इसी टाइम इस बात को मान लो, हाँ परमेश्वर मैंने गलत सीखा है, मैंने बाइबल कॉलेज की, मैंने डिग्री की, मैंने ऐसा किया, मैंने संस्था से सीखा और वही सीखा है जो संस्था मानती है, मैंने वही सीखा है जो स्कूल कॉलेज मानता है, मैंने वही सीखा जो लोग सिखाते हैं। तो लेकिन पवित्र आत्मा क्या सिखाएंगे? पवित्र आत्मा को सिखाएंगे सच्चाई में, पवित्र आत्मा को सिखाएंगे सच्चाई में चलना किस तरह से है, अपने अपराध को मानकर कैसे छोड़ना है। तो बस संत पौलुस को शर्म नहीं थी, तो आपको शर्म है। अगर आपको शर्म है तो समझो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है। तो संत पौलुस को डर नहीं था लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अरे संत पौलुस से कितना चिन्ह चमत्कार होता था। वो गलत शिक्षा में था तो उसने गलत को सही कर लिया, और आज देखो संत पौलुस का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। तो बस आप भी अगर गलत शिक्षा में हो तो गलत शिक्षा को छोड़ दो, और जिस मंडली के बारे में, जिस कलीसिया के बारे में संत पौलुस बोलता है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है, वो कलीसिया कोई और नहीं, वो कलीसिया वही है जो प्रभु यीशु ने पतरस को बोला था, पतरस तू पत्थर है और मैं इस पर, मतलब पतरस पर प्रभु यीशु ने कलीसिया बनाई। तो कलीसिया प्रभु यीशु की है, तो पतरस के ऊपर वो कलीसिया बनाई गई है। तो बस संत पौलुस ने उसी कलीसिया को परेशान किया था, उसी कलीसिया के लोगों को मारा था। तो बस उसने अपनी गलती को मान लिया और छोड़ दिया। आज आपके पास समय है, आप भी उस गलत शिक्षा से बाहर आ जाओ, ऐसी सारी बातों से बाहर आ जाओ जो बाइबल नहीं सिखाती, जो बाइबल नहीं मानती। हो सकता है आपकी संस्था मानती हो सकता है आपका स्कूल कॉलेज मानता हो, लेकिन ऐसी संस्था, किसी भी संस्था को परमेश्वर का वचन नहीं मानता। तो बस आप भी किसी बात की शर्म मत करो, जैसे पौलुस ने अपनी गलती को मानते हुए शर्म नहीं की। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।